व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जो कि है चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पूरा थ्योरी है और इसमें मेनली दो फैक्टर्स है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और एक अदर कॉन्सेप्ट है। इसमें फंडामेंटल में आपको तीन टॉप मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स और अदर में 11 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं ये वाली वीडियो में जो कि चैप्टर 3 है हमारा, उसका फंडामेंटल एजम्पशन या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बोलो या फंडामेंटल रूल बोलो, ये आज मैं बताने वाला हूँ। ये तीन टॉप है बेसिकली, गोइंग कंसर्न है, एक्रूवल है और कंसिस्टेंसी है। ये तीन चीज़ें हैं और बहुत ही इजी है ये समझना। और अभी तो MCQs वाला हो रहे हैं सब जगह पेपर, तो जनरली ऐसे टाइप वाले ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो पहले ये समझ लेना कि फंडामेंटल जो है हमारा, ये ऑल ओवर पूरा यूनिवर्स में फॉलो होता है। ये चीज़ पूरी यूनिवर्स में फॉलो होती है, हमारा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है या एजम्पशन है ना। तो इसमें अपन पहले क्या देखने वाले हैं, पहले अपन देखने वाले गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न एजम्पशन है ना। अब ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या बोलता है, पहले बुक से रीड करता हूँ मैं, बुक से भी बोल सकते हो और मैंने इसका नोट्स भी बनाया हुआ है, तो मैं पहले उससे रीड करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो गोइंग कंसर्न क्या बोल रहा है, According to this concept, we assume that business will continue for an indefinite time of period, and there is no intention to shut down the business, है ना। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या बोलते हैं, जब भी कोई एक ओनर है या जो भी बोल लो, वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कभी ये नहीं सोच के स्टार्ट करता है कि इसको मैं 5 साल बाद बंद कर दूंगा या 10 साल बाद बंद कर दूंगा या 2 महीने चला के देखूंगा फिर बंद कर दूंगा। वो हमेशा एक बिजनेस अपना स्टार्टअप जब वो करता है तो वो ऐसा उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता कि ये मैं इतने साल तक चलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। वो सिर्फ एक इनडेफिनाइट पीरियड के लिए वो सेटअप करता है कि मेरा ये बिजनेस अच्छे से चले और पूरी जिंदगी भर चले। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन यही बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि बिजनेस जो एक ओनर स्टार्ट करता है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट we assume that the business will continue for an indefinite period and there is no intention to shut down the business। तो वही है कि ये बोल रहा है कि जब एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ये पूरा मतलब हमारे मरते दम तक ये बिजनेस चलेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमको यही बताता है कि बिजनेस हमको बंद करने की हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती है, हम सोचते हैं कि वो पूरा लाइफ लॉन्ग चले, है ना। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। ये फंडामेंटल जो है ना, ये तीन तो वही पूरे यूनिवर्स में फॉलो होते हैं। उसमें पहला अपन गोइंग कंसर्न एजम्पशन समझे कि बिजनेस हमारा, जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये नहीं सोच के स्टार्ट करते हैं कि कल बंद कर देंगे या 1 महीने बाद बंद कर देंगे। हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारी कोई इंटेंशन नहीं रहती हम कोई बिजनेस बंद करने की। देयर इज नो सर्टेन इंटेंशन टू शट डाउन और टू क्लोज द बिजनेस। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन समझ में आया। अब दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है एक्रूवल एजम्पशन। एक्रूवल एजम्पशन क्या होता है, ये दूसरा है। और ये सब जो है ना, ये तीन तो एक और आएगा यहाँ पे, ये सब पूरे फंडामेंटल। जैसे आप आउट ऑफ इंडिया चले जाओगे तो ये तीन तो फॉलो होते ही है, और जो अदर्स 11 जो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, वो आप बोल सकते हो कि दूसरी जगह जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा, लेकिन ये एकदम ऐसी रहता है। अब एक्रूवल हमारा क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्रूवल कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एंड व्हेन इट हैपेंस, है ना। एक्सपेंसेस एंड इनकम विल बी ऑल्सो रिकॉर्डेड व्हेन इट इज ड्यू और इनकर्ड। समझ आया ये क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जहां भी हमको लगा कि हमारे पैसे लगेंगे हम उसको नोट डाउन कर देंगे।
जैसे कि एडजस्टमेंट एंट्री होती थी आउटस्टैंडिंग वाली, प्रीपेड वाली, है ना, एक्रूड वाली। तो उसमें क्या होता था, आउटस्टैंडिंग का जैसे एग्जांपल लेते हैं, आउटस्टैंडिंग समझते हैं। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता था, एक लाइबिलिटी रहती थी हमारी। हम अभी तक हमारी ड्यू डेट जैसे 5 तारीख थी, अगर एडजस्टमेंट एंट्री नहीं देखी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 5 तो था, उसका 1 शॉर्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्या थी, आउटस्टैंडिंग एंट्री क्या थी, एक टाइप की हमारे लिए लाइबिलिटी होती थी। जैसे कि मेरे को 7 तारीख को पेमेंट करना था, है ना, और आज हो गई 10 तारीख हो गई और मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करा। तो ये क्या हो गई, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्या आउटस्टैंडिंग हो गई यहाँ पे, है ना। तो इसका वही वो मतलब बता रहा है कि जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, जब भी हमारे खर्चे लग गए तो हम उसको नोट कर देंगे। अब ये नहीं सोचेंगे कि 1 महीने बाद मिलेगा या 15 दिन बाद मिलेगा, जैसे हमको पता चल रहा है कि हमको मिलेगा हम उसको लिख देते हैं। ये यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एक्सपेंसेस एंड इनकम विल बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज ड्यू और इनकर्ड। हमको पता चल गया कि हमको मिलेगा तो हम इसको लिख देते हैं, है ना। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आई परचेज्ड अ कार ऑन 1st जनवरी ऑफ 5 लाख विच अमाउंट विल बी पेड ऑन 15th अप्रैल, है ना। मैंने कार खरीदी 1 जनवरी को 5 लाख की, जिसका अमाउंट मैंने बुक करके आ गई कि 5 लाख की कार, जिसका अमाउंट 15 अप्रैल को मेरे को देना है। तो दस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन 1st Jan एज द एक्सपेंस एंड इनकर्ड, है ना। यहाँ पे मैं 1 जनवरी को ही नोट डाउन कर दूंगा कि मेरी 5 लाख की पेमेंट मेरे को देनी है। ये नहीं कि मैं 15 तारीख का वेट नहीं करूंगा, मेरे को जैसे ही पता चला कि भाई मेरे को 1 तारीख को पेमेंट करना है, 5 लाख रुपए की कार है मेरी, तो मैं उस दिन 1 जनवरी को ही पेमेंट कर दूंगा, है ना। एज दी एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, मेरे को पता है कि पैसे लगेंगे तो मैं उसको आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा। ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब लास्ट देखते हैं कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग मेथड एंड प्रैक्टिसेस वन adopted should be applied every year because this helps to better understanding of accounting information and it makes comparable with previous year। ये क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंसी assumption क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंसी assumption बोल रहा है अपने को कि जैसे मैंने बिजनेस चालू करा ना, तो जो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा हूँ फर्स्ट डे से, वो मेरे को हर साल चेंज नहीं करने, मेरे को हर साल उसको क्लियर रखना है कि भाई मैं ऐसे करते आ रहा हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगा। जैसे जैसे मैं हर महीने मैं लॉस और प्रॉफिट फाइंड कर रहा था हमारे बिजनेस का, तो अब मैं उसको फिर चेंज कर दिया, मैं बोला कि भाई मैं ना उसको अब ईयर वाइज में कर देता हूँ। तो ईयर वाइज में क्या हो जाएगा, फिर वो फिर चेंज हो गया। तो इससे क्या होता है, अगर ना बार बार एक प्रैक्टिस फॉलो करता है बिजनेस, अगर उसकी प्रैक्टिस को अपन बार बार चेंज करेंगे, हम लोग देखेंगे पहले हम लोग कुछ ट्राई करे उसमें प्रॉफिट हमको लगा कम आ रहा है, फिर दूसरे ईयर दूसरी मेथड ट्राई करे उसमें देखो और प्रॉफिट कम आ रहा है, फिर पहली वाली चालू कर दी मेथड। तो ये नहीं बोलता है ना। अगर कोई एकदम इमरजेंसी वाला है तो, बट इफ अ बिजनेस वांट्स टू चेंज दैट इट मस्ट हैज टू डिस्क्लोज, है ना। अगर कभी एक आध बार हो गया कि करना है तो फिर वो डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैंने इससे ऐसे चेंज करा, है ना, क्योंकि फिर ये करप्शन से हमको बचाता है। तो कंसिस्टेंसी असम्पशन यही है कि एक प्रैक्टिस को ही फॉलो करो। क्यों फॉलो करो, क्योंकि उससे बेटर हमको पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितने लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है, क्या है उसकी सीक्रेट, जो बिजनेस की जो हमको थिंग्स रहती है ना, वो हमको इससे पता चलती है। तो कंसिस्टेंसी मतलब एक टाइप का ही रहना चाहिए, है ना। तो इसकी भी 2 मेथड रहती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, एक WDU और SLM। तो वही है कि अभी इसमें ज़्यादा नहीं है, अगर पूछता है तो लिख सकते हो आप 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन में
है ना। एक ये है और एक क्या है देखते हैं, WDU हो गई एक, और एक क्या हो गई SLM। ये क्या है, SLM क्या है और WDU क्या है। तो ये WDU रिटन डाउन मेथड है और ये स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड मेथड है। ये अभी इतना मतलब नहीं है समझने का, इसमें कुछ अलग फॉलो होता है, इसमें कुछ अलग फॉलो होता है। बस एक एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये और ये। फिर क्या कर रहा है आदमी, इससे फॉलो कर रहा है, फिर अगले साल इसमें आ जा रहा है, फिर उसके बाद उधर चल, तो ये नहीं करना है ना। तो बस यही है 3 प्रिंसिपल इसके फंडामेंटल के अंदर, और अदर्स के 11 प्रिंसिपल हैं, वो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। अभी फंडामेंटल के 3 एजम्पशन है, एकदम अच्छे से इसको रख लेना, क्योंकि इससे अभी तो MCQ है, तो वो तो फिर अभी कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो पहला क्या देखा अपन ने, गोइंग कंसर्न देखा। ये क्या बोलता है कि भाई बिजनेस जब चालू हुआ है तो उसकी इंटेंशन है कि वो लाइफ लॉन्ग रहे, है ना। ये नहीं हो कि भाई मैं 10 साल बाद बंद कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं है ना। If business will continue for an indefinite time of period, है ना, ये गोइंग कंसर्न बोलता है। एक्रूवल एजम्पशन क्या बोलता है कि भाई जैसी पता चला कि मेरे को 1 महीने बाद पैसे देने हैं तो मैं उसको आज ही रिकॉर्ड कर लूँ, डेट वो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मैं आज ही रिकॉर्ड कर लूँ। मतलब जहाँ एक्सपेंस और हमारा क्या बोलते हैं उसको इनकम लगे, है ना, जहाँ पे भी हमारी एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड हुए व्हेनेवर इट्स ड्यू या इनकर्ड, तो अपन उसको एक्रूवल एजम्पशन के अंदर बोलते हैं। और कंसिस्टेंसी क्या हो गया, एक प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो करो, हर साल चेंज नहीं करना है। उससे क्या होता है, उससे फिर बिजनेस की ग्रोथ नहीं दिखती अपने को, बार बार चेंज करेंगे। तो बस यही थे फंडामेंटल एजम्पशन। इसमें ये यूनिवर्सल फॉलो होते हैं ना, सब जगह फॉलो होते हैं। और ये 3 मैंडेटरी है एक बिजनेस ओनर को स्टार्ट करना, तो ये 3 मैंडेटरी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अदर्स जो है उसमें फिर ऑप्शन रहते हैं, लेकिन ये 3 एकदम मैंडेटरी प्रिंसिपल है ना। तो यही था फंडामेंटल एजम्पशन। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अदर फैक्टर्स में। सो टिल देन बाय बाय।